अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इनपुट्स के बारे में। तो कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। इनपुट आपने टेक्स्ट की फॉर्म में लेनी है, टाइप करेगा यूज़र, या एक और फॉर्म हो सकती है इनपुट की, वो क्या है, बटन के थ्रू, मींस आपने क्लिक के ज़रिए, टैप के ज़रिए आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो टेक्स्ट के ज़रिए इनपुट लेनी है तो उसके लिए होता है टेक्स्ट फील्ड। ठीक है जी, टेक्स्ट फील्ड मैंने लगाया तो इधर आप जैसा कि देख सकते हैं टेक्स्ट फील्ड आ गई है, इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, और बटन लेना है तो बटन के लिए डिफरेंट विजेट्स हैं। एक विजेट जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कॉमन यूज़ होने वाला एलिवेटेड बटन। अब ये मैंने ऐड किया तो टेक्स्ट फील्ड तो बिल्कुल एम्प्टी मैंने छोड़ दी, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। एलिवेटेड बटन मैंने ऐड किया है तो इसको दो चीज़ें चाहिए। अब वो ऑटोमेटिकली ऐड हुई हैं, क्यों हुई हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, आप देख सकते हैं, तो ये रिक्वायर में आती हैं। और चाइल्ड है, चाइल्ड में क्या पास करना है, मैंने विजेट पास करना है, और ऑन प्रेस में मैंने कोई भी फंक्शन देना है जो परफॉर्म होगा जब इस पर क्लिक किया जाएगा। तो ऑन प्रेस में इधर हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके साथ करली ब्रेसेस। तो चाइल्ड के अंदर मैं दे दूंगा टेक्स्ट, इनके बटन्स के अंदर कॉमनली जो होता है वो टेक्स्ट ही होता है, शो। अब इधर आपको देखेंगे कि एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, कह रहा है जी इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फंक्शन जो है कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है। तो ये एरर ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि हमने पूरे कॉलम पे लगाया हुआ कॉन्स्ट का कीवर्ड। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नहीं था तो इस वजह से ये एरर दे रहा था, तो आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। तो ये तब एरर आ सकता है जब उस विजेट पे जिसके अंदर आपने कोई वेरिएबल लिया है या कोई मतलब फंक्शन ही लिया है जो कि कांस्टेंट नहीं होता, तो उस विजेट पे अगर आपने कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाया तो वो हटाना पड़ेगा, या उसके ऊपर किसी पेरेंट के ऊपर। अब जैसा कि देख सकते हैं ना, ये टेक्स्ट फील्ड और बटन किसका पार्ट है, दोनों चीज़ें इस कॉलम का पार्ट है। तो कॉलम हुआ इनका पेरेंट। अब कॉलम पे कॉन्स्ट लगा हुआ था तो उसका मतलब ये था कि कॉलम के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी कांस्टेंट ही होंगी, उसने ये ही लेके चलना था। तो टेक्स्ट फील्ड, हाँ, इसको तो हम कॉन्स्ट इसके साथ तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसलिए नहीं लगा सकते थे चूंकि इसमें हमने ये लेना था फंक्शन। तो आपको रिमूव करना पड़ेगा पेरेंट से या उस विजेट से जिसके अंदर आपको वेरिएबल चीज़ लेने लगे हो या फंक्शन लेने लगे हो। अभी हमने वेरिएबल वगैरह भी लगा के नहीं देखा, जैसा कि हम ये चीज़ दे रहे हैं, टेक्स्ट सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये सीधा कांस्टेंट ही होता है। वेरिएबल्स का जब हम यूज़ करेंगे तो तब उसका भी आइडिया हो जाएगा हमें। अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो ये नीचे आप देख सकते हैं लॉगिन का बटन आ गया, तो इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो इनपुट के लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड लगा ली और साथ में ले लिया एक बटन। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड को डेकोरेट भी किया जा सकता है। कैसे, अगर आप चले जाएं इसके अंदर तो प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की, तो इसमें पास करना है आपने बॉक्स डेकोरेशन, और सॉरी बॉक्स डेकोरेशन नहीं, इनपुट डेकोरेशन आती है इसमें, इनपुट डेकोरेशन आएगी। अब इनपुट डेकोरेशन में प्रॉपर्टी है जी बॉर्डर की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फील्ड के सिर्फ जस्ट बॉटम पे बॉर्डर लगा हुआ है, तो आपने लगाना है चारों साइडों पे, तो उसके लिए होता है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि चारों साइडों पे इसके बॉर्डर आ गया है, ये चीज़ है। दूसरा कॉमन चीज़ है कि अक्सर फील्ड्स के अंदर ना पीछे हिंट लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपने यहाँ पे करना क्या है, ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, क्या देना है, यूज़र को पीछे लिखा नज़र आ रहा होता है कि आपने ये एंटर करना है। तो वो क्या चीज़ होती है, उसको कहते हैं हिंट। तो हिंट टेक्स्ट यहाँ पे हम देंगे। इसमें कोई भी स्ट्रिंग आप पास कर दो, जैसा कि एंटर योर नेम, ये मैं लिख देता हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसमें टाइप करूँगा तो वो गायब हो जाएगा हिंट। ये होता है हिंट टेक्स्ट। ऐसे ही एक होता है लेबल, लेबल टेक्स्ट। ये क्या करता है, जब आप क्लिक करोगे तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, गायब नहीं होगा, मतलब आपने इधर तो टाइप किया ना तो हिंट तो गायब हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं
इस तरह से लेबल एक बना हुआ है जो ऊपर लिखा रहे वैसे का वैसे ही, तो वो आप लेबल टेक्स्ट में ले सकते हैं। अब जैसा कि मैं इनको यूज़ कर रहा था, लेबल इन टेक्स्ट को और लेबल टेक्स्ट को, तो साथ में आप देख सकते हैं ये स्टाइल भी इनके दिए गए हैं। मतलब आप इनकी स्टाइलिंग अलग अलग कर सकते हो। जैसे हमने टेक्स्ट की स्टाइलिंग की थी ना, आप लेबल टेक्स्ट की अलग से स्टाइलिंग कर सकते हो, इन टेक्स्ट की अलग से स्टाइलिंग कर सकते हो। और अगर वो टेक्स्ट जो आपने इसमें टाइप करना है टेक्स्ट फील्ड के अंदर, उसकी स्टाइलिंग आप अलग से कर सकते हो। डेकोरेशन से बाहर आप देखेंगे ये स्टाइल की प्रॉपर्टी मौजूद है। तो इसमें अगर टेक्स्ट स्टाइल में एंटर करके कलर दे देता हूँ जी रेड, ठीक है, तो अब मैं इसमें अगर टाइप करूँगा तो क्या होगा, वो रेड कलर में आपको शो होगा। तो ये चीज़ होती है, अलग अलग आप इसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मज़ीद कुछ टेक्स्ट फील्ड्स ले लेते हैं। इसके लिए क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कह देते हैं जी ईमेल। ठीक है जी। तो जैसा कि एक लॉगिन फॉर्म होता है, आपने ईमेल देनी होती है, आपने पासवर्ड देना होता है, और लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर जाते हैं। तो यहाँ तक जो हमने चीज़ें कर ली हैं, इनको यूज़ करते हुए हम एक लॉगिन पेज इजीली बना सकते हैं। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।